हेलो गाइस, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एपिसोड 29 को लेके हाजिर हूं। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले को भी शेयर और कर देना। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की। और एपिसोड के स्टार्टिंग में वही बंदे का सीन दिखाया जाता है जो हमारे फैंगलिन से मार खाया होता है। वो डर के बोलता है कि वो बंदा बोलता है कि एक से मारना मत, ये मेरी डॉटर है, ये मरी नहीं है, इसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस मुझे किसी ने बोला कि मैं तुम्हें मिलियंस डॉलर दूंगा। अब वो बंदा बोला कि तुम मेरा हेल्प कर दो, बट मुझे वो नहीं मालूम है कि वो बंदा है कौन। उसने बोला कि इसको लेके आओ, फिर मैं तुम्हें $1,000,000 दूंगा और उस बंदे को इसके साथ शादी करना है, वो भी कंट्री साइड में है वो लड़का। तभी फैंगलिन जो होता है उसको नाइफ दिखाते हुए बोलता है कि ओह, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मेरे पास भी एक स्किल है जो मैं तुम्हें दिखा के तुम्हें मार सकता हूँ, और तुम मुझे इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें फूल दिखता हूँ जो मेरे आंखों में धूल झोंक रहे हो? तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ, ये मेरी डॉटर ही है। बट वो कुछ आगे बोलने लगता है, तभी उसके ऊपर एकदम साइलेंट अटैक होता है और वो वहीं पे मारा जाता है। उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। तो फैंगलिन उसके पास दौड़ के जाता है और उसको देखते हुए बोलता है कि इसका मर्डर हुआ है, किसी कल्टिवेटर ने अपना साइकिक पावर को यूज करके इसको जान से मार डाला। वो बंदा इसके साथ खेल रहा है बस। और ये लोग कितने बड़े शेमलेस हैं। ये लोग किसी को लाइफ और डेथ के बीच में ये लोग एक खेल समझ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि गू ने ये सब करवाया है। इसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण ये मर चुका है। ऐसे तो साइकिक पावर का दूर से इस्तेमाल नहीं हो सकता। तभी फैंगलिन बहुत ढूंढने के बाद एक छोटा सा स्टोन टाइप का निकालता है और बोलता है कि ये जो चीज है ये लिस्टनर है, ये बहुत पावरफुल होता है, ये किसी के भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, ये किसी को लाइफ दे सकता है और किसी को जान से मार भी सकता है। बट इसका यूज एक ही आदमी कर सकता है, ये जिसका मास्टर है। इसी को यूज करके इसे मारा गया है और इसका मरने का इंतजाम इसी चीज से हुआ है। जो भी आदमी इसके पीछे में है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तभी फैंगलिन के हाथ में जो फोन होता है वो बोलता है कि ये जो फोन आया था इसे देख के लग रहा है कि इसका जो रियल ओनर है वो यहाँ पे आ चुका है। तभी फैंगलिन जो होता है वो एक स्पीकर के पास जाके वही स्टोन को उसके पास में रख देता है और बोलता है कि अच्छा, तुम लोग को बहुत ज्यादा शौक है किसी को जान से मारने का, चलो मैं तुम्हें लिस्टनर का पावर दिखाता हूँ। इसका भी थोड़ा सा म्यूजिक तुम लोग भी तो सुनो। सॉरी गाइस, लिस्टनर किसी आदमी का नाम है, इसका नाम तो बग है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है जहाँ पे उस स्पीकर के मुताबिक सुन रहा होता है जो आदमी, उसके कान में कस के लगता है और यही लिस्टनर है। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है। फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो बाढ़ के बाहर में आता है, उस रूम से बाहर आता है, उसी बाढ़ के अंदर, जहाँ पे वो एक आदमी को हाथ दिखा के बोलता है कि मैं इधर आओ। तभी वो जो बंदा होता है वो इधर आता है फैंगलिन के पास और बोलता है कि तुमने मुझे कॉल किया था सडनली जल्दी आने के लिए, यहाँ पे क्या हुआ है सब। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है उस बंदे को कि फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मेरा जो फोन है वो खराब हो चुका है। इसका मतलब कि इसका फोन का बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा लो हो चुका है और चार्ज नहीं ले रहा ठीक से। तो क्या तुम्हारे पास कोई चार्ज करने का तरीका है या फिर जो भी है तुम्हारे पास वो थोड़ा सा दोगे चार्ज करने के लिए? तभी वो बंदा होता है वो एक सिम कार्ड टाइप का निकालता है और बोलता है कि यस, हाँ मेरे पास है, तुम्हें मालूम है ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, ये रख लो तुम। तभी फैंगलिन बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या तुम अपना ये जो मार्क्स से उतार सकते हो अगर तुम माइंड ना करो? क्योंकि हम लोग एक डील कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक छोटा सा सिम कार्ड या फिर जो भी है डील तो कर रहे हैं, तो डील में अपना मार्क्स तो हटाओ कि रियल डील बन सके एक ठो। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये जो फैमिली है इसके साथ में कुछ पंगा चल रहा है, अगर मैंने अपने फेस को रिवील कर दिया तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और ये जो मैप है ये टॉम्बी का है। ये सब जितना भी हो रहा है ये चारों आदमी मिल के कर रहे हैं। 4 आदमी कौन है वो तो आगे मालूम पड़ेगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम लोग एक्सचेंज ये सब क्यों करते हो? तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि वेट, एक मिनट रुको, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अलग बंदे हो, कुछ तो यहाँ पे गलत है। तुम मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाहते हो, तुम्हारा पर्पस क्या है? तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, बस मुझे बिजनेस करना है। शायद से तुम लोग का काम है कि किसी भी कस्टमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या ये सही है जो मैंने क्वेश्चन पूछा? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ तुम्हारे ही बार के अंदर क्या हो रहा है। तभी फैंगलिन जो होता है वो शू के पास उस बंदे को लेके आता है। तभी वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये है कौन? क्या ये प्रॉपर्ली मर चुकी है? ये हिल डुल क्यों नहीं रही है?
तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है, अपनी गलती को एहसास करता है लाइक साइज से। वो बोलता है कि लास्ट नाइट मैंने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे ये नहीं मालूम है कि ये मेरे पास से कब गुजरी, कब क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे बारे में ये सब हो रहा है, बट मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं इसे अपने कार में बैठा के इसे अपना घर छोड़, इसका मतलब कि इसे अपना घर छोड़ दूंगा। अगर ये मरी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या मर गई है? तभी फैंगलिन जो होता है उसके बॉडी के अंदर से बहुत तगड़ा ऑरा निकल रहा होता है और उसको घूर के देखता है। तभी वो जो बंदा होता है वो चिल्ला के बोलता है कि जोश में आके, बहुत समय से मैंने अपने कुंफू का प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर मेरे हाथ में लग गया कि इस लड़की के साथ ये सब काम किसने किया है, मैं पक्का उसे एलिमिनेट कर दूंगा। मेरे पावर के बारे में उसने जाना नहीं है, मैं कितना पावरफुल होता है। फैंगलिन पीछे से आता है, उसको एक लात मारता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम एक कमज़ोर से लूज़र से बंदे हो। तभी वो जो बंदा होता है वो उसी मरे हुए इंसान के ऊपर जाके गिरता है, उसका तो पैंट गीला हो जाता है। तभी फैंगलिन जो होता है वो शू के पास आता है, आके उस बंदे को बोलता है कि तुम्हारा तो विश था ना कि तुम किसी को एलिमिनेट करो, तो करो, तुम्हारे पास में है मरा हुआ बंदा। तभी फैंगलिन जो होता है वो शू को हील करने लगता है अपने पावर के साथ। तभी उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और बोलता है कि ये सही में पागल हो चुके हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं। तभी वो जो बंदा होता है वो भाग जाता है और बोलता है हेल्प हेल्प करते करते भाग जाता है। तभी फैंगलिन उस बंदे के पास दौड़ के आता है, उसे मारते हुए बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुका हूँ, तुम थोड़ा सा रुको, पुलिस का वेट करो, वो आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे प्रिजन में। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है। फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होता है बढ़ के। तभी वहाँ पे रुयांग आती है अपना कार लेके। तभी वो कार के अंदर से बोलते हैं कि फैंगलिन चलो हम लोग चलते हैं। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि रुक जाओ, मुझे कुछ मैसेज करना है, उसके बाद चलते हैं। तभी फैंगलिन किसी को मैसेज करता है और बोलता है कि इसको चेक करो और केयरफुली मेरे तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। तभी फैंगलिन कार के अंदर बैठ जाता है। तभी रुयांग फैंगलिन को बोलती है कि तो तुमने क्या पाया उधर जाके, तुमने क्या सीखा, यहाँ पे यह अलग ही चल रहा है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये बात सही है कि बहुत कुछ मैंने पाया, बट मुझे जिसके तलाश में जाना था वहाँ पे वो पूरा ही नहीं हुआ, वो आदमी मारा गया मेरे आंखों के सामने। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा हेल्प का ज़रूरत है तो तुम मुझे बोल सकते हो, हिचकिचाओ मत। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कि ये जो लड़की है, ये जो ह्यूमन है, मेरी वाइफ, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है मेरे मामला में, तो बहुत ज़्यादा कई सालों से या मंथ से ये मेरे साथ ही है और मैं इसके साथ। तभी फैंगलिन जो होता है वो फटाफट से अपने हाथ को रुयांग के थोड़ी के ऊपर लाता है। रुयांग बोलती है कि क्या कर रहे हो? तभी फैंगलिन उसके मुंह को ऊपर उठाता है। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है फैंगलिन को कि क्या तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो? इट्स ओके, हो जाता है। पर सारा प्लान फेल हो जाता है। फैंगलिन जो होता है वो रुयांग को वही सीड खिलाता है। ये देख के जो रुयांग का पूरा प्लान चौपट। तो रुयांग जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, ये चीज़ है क्या फैंगलिन? तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये जो चीज़ है तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा और बहुत ज़्यादा पावर अनलिश करेगा और तुम्हारे बॉडी को सेफ रखेगा। तभी फैंगलिन चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम क्या सोच रही थी, तुम्हारा थॉट क्या था? शायद से तुम अलग ही बात सोच रही थी, तुम्हें देख के तो वही लग रहा है। तभी रुयांग जो होती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे ड्राइविंग करना है तो तुम चुपचाप बैठ जाओ। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है। बहुत दिनों के बाद हमारा फैंगलिन कहीं जा रहा होता है रोड के ऊपर, उसके सामने से एक आदमी जा रहा होता है चोगा पहने हुए, उसके साथ हमारे फैंगलिन का टक्कर हो जाता है। तभी उस बंदे के हाथ में जो थैला होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि अरे यार सॉरी, मेरे गलती था। तभी फैंगलिन जो होता है उसको बोलता है कि ये सब मेरे गलती से है, तो मैं तुम्हें इसका ड्यू दे दूंगा, मैं तुम्हें मनी सेंड कर दूंगा। तभी वो बंदा होता है वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट फैंगलिन जो होता है वो उसके कंधे पे हाथ देता है और बोलता है कि नहीं, मेरा गलती है तो मैं तुम्हें पे ज़रूर करूँगा, मुझे पे करना है। तभी वो जो बंदा होता है वो अपने डार्क एनर्जी को निकाल के फैंगलिन के ऊपर अटैक करता है। फैंगलिन जो होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो बंदा बोलता है कि इधर से भाग जाओ। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो ट्रिक है उतना भी बुरा नहीं है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है? तभी वो जो बंदा होता है वो अपने हाथों के ऊपर डार्क एनर्जी को रिलीज करके फैंगलिन के ऊपर अटैक करता है। वो बंदा बोलता है कि तुम हेल में जाओ। बट फैंगलिन जो होता है वो अपने हाथों के साथ उसके पावर को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और बहुत सारे नीडल्स उस बंदे की तरफ फेंकता है। वो बंदा उस नीडल को डॉज करते, उसे ब्लॉक करते हुए बोलता है कि ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो?
तुम मुझे हर्ट कर दोगे। माफ़ी मांगने के बजाय तुम्हें तो मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। तभी वो जो बंदा होता है वो गलियों में भागने लगता है। भागते भागते बोलता है कि यहाँ से भागो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है उसके पीछे खड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम 1% भी स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तभी फ्रैंकलिन उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि तुम आंसर दोगे मेरे क्वेश्चन का। तुम चुपचाप यहीं पे खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम भाग सकते हो अपने लाइफ को चेंज करना चाहती हो तो। अगर तुम्हारा विश यही है भागने का तो सुनो, तुम एक घोस्ट हो तो तुम मुझे ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम हो कौन, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा फर्स्ट मिशन क्या है। और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू टप के होता है सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।